Learn today for a better tomorrow with our team Learning Curve. Hey friends, welcome to our channel. So, I hope कि तुसी घरे हो, पढ़ रहे हो ते सेफ हो. ठीक है. लास्ट दो वीडियोस आप कर चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट दी दो वीडियोस जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट आप खत्म करता सी. आज आप देखना है लाइन अरेंजमेंट. जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखियां वो जरूर देख लो, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. आज देखेंगे लाइन अरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी सर्कुलर अरेंजमेंट वांगू ही. ठीक है. पहला आप इजी क्वेश्चंस करांगे, फिर आप थोड़े जी घैंट वाले वधिया वाले क्वेश्चंस करांगे. देखो नाल नाल तुसी भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करना. ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं. ए बी सी डी एंड ई are sitting on a bench. ठीक है. फिर A is sitting next to B. A is next to B. C is sitting next to D. C is sitting next to D. D is not sitting with E. Who is on the left end of the bench? Who is gone? E. जिन्होंने दो वीडियोस बढ़िया तरीके ना देखिए उन्होंने समझ लग गया होगा हु इज द एंड. C is sitting next to D. D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. C is on the second position. C is on the second position from the right. बहुत वधिया क्वेश्चन, नाल नाल नोट्स बना दे रहो तुसी. A is to the right of B and E. ठीक है. A and C are sitting together. तुसी देखोगे कितना वड्डा क्वेश्चन एग्जामिनर देगा तानू. बट क्वेश्चन विच कुछ भी नहीं है एवं जा तानू ड्रॉन ले दिता बस. ठीक है. क्वेश्चन दोबारा तो पढ़ो, वीडियो पॉज करो तो सॉल्व करने की कोशिश करो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है. मैं इतने सॉल्व करके दिखाना तानू. कितने जाने ने 5. एक लाइन कोई नॉर्थ साउथ की गल नहीं की हुई, सीधा सीधा नॉर्थ वाला ले लो पोर्शन. ठीक है. 5 स्टूडेंट्स ने 5. सो A is next to B. C is sitting next to D. D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. जो मैं पहले दो लाइना पढ़िया मैंने कुछ नहीं समझ लग्या A किथे लगेगा, B किथे लगेगा, C किथे लगेगा, D किथे लगेगा. बट जो मैं A वाली लाइन पढ़ी D is not sitting with E, who is on the left end of bench, मैंने समझ लग गया E किथे है लेफ्ट एंड ऑफ बेंच. इत्थे अपना क्वेश्चन हो गया स्टार्ट. ठीक है. हुन E हु इज मतलब E ना नाल वाला याद है पीछे करवाया सी सानू. ठीक है. E किथे आ गया लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच. अगे बढ़ो. C इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट. राइट आवला पोर्शन राइट, इधर दी सेकंड पोजीशन ते C है. मतलब दो चीज़ां हो गई अपनियां, है ना. ठीक है. A is to the right of B and E. E दे राइट साइड ते की है A. E दे राइट साइड ते की है A. ठीक है. ते B दे भी राइट साइड ते है A. B दे भी राइट साइड ते है ना. हुन उत्ते देखो A is next to B, मतलब A ते B इकट्ठे ने. मतलब जे E
ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ A ਹੈ, B ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ A ਹੈ ਤੇ A B ਇਕੱਠੇ ਹੈ, मतलब B ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, A ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? B ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ A। ਆ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ, A is to the right of B and E, मतलब B ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਆ B ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲਾਤਾ, E ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ठीक है, हो गया। हुन A and C are sitting together, A and C sit together हो गए। इत्थों भी तुहानू समझ लग गया कि A की होएगा, इधर ही आएगा, B तो बाद ही आएगा। समझ गए ना? तो लास्ट की बचा D। कितना ईजी क्वेश्चन सी ना, सिर्फ तुहानू तो घुमाया होया सी, स्टेटमेंट वड्डी दे देगा एग्जामिनर, तुहानू घुमा देगा ते तुसी कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना उत्थे, पहला जो समझ लग रहा है वो चीज़ लिख लो, ठीक है। उस तो बाद थोड़ा थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा थोड़ा देखो, तुहानू समझ लगता रहेगा तो ये तुसी बना लोगे बड़े ईजीली। सो इत्थे तुहाडे मार्क्स तुहानू मिल जाएंगे, ठीक है। कर लो नोट, बहुत ही ईजी सी, ठीक है, तुसी भी सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। हम करते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, नाल नोट्स बनाते रहो तुसी, बिकॉज नोट्स ही एट द एंड काम आएंगे तुहाडे। हम देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 स्टूडेंट्स sitting on bench. T and Q are sitting together. T and R are sitting together. T and Q भी sitting together है, तो T and R भी sitting together है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। P is on the extreme left। जे पटवारी में क्वेश्चन आए तो इजी क्वेश्चन ही आउणगे इस चैप्टर चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, तुसी बिल्कुल आराम नाल कर लोगे। Q is sitting from extreme right। वीडियो पॉज करो तो सॉल्व करो क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है। फिर 5 फ्रेंड्स ने, 5 स्टूडेंट्स ने बना लिया आप, ठीक है। हुन की कहना, देयर आर 5 स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन बेंच, T and Q आर सिटिंग टुगेदर, T and R आर सिटिंग टुगेदर। हुन ये अपन पता नहीं कित्थे लावांगे, ठीक है, इत्थे भी ला सकते हैं, इत्थे भी ला सकते हैं, कुछ अपन पता नहीं, एक बार रुक जाने हैं, ठीक है। हुन देखो अगे की दिता है, P इज इन द ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। इत्थों अपन एक चीज पक्का पक्का पता लग गई, P कित्थे है, एक्सट्रीम लेफ्ट ते, लेफ्ट किधर नु है, आ रहा, ठीक है, इत्थे लग गया अपना P। नेक्स्ट देखो, Q इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, Q का भी पता लग गया, सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, राइट इधर है, इधरों दी इधर Q आ गया, समझ गए ना। हुन दोबारा तो उत्ते आ जाओ, T and Q आर सिटिंग टुगेदर ते T and R आर सिटिंग टुगेदर। जे आपां T इत्थे ला देने आ, Q दे नाल T तो टुगेदर हो गया, कि R आपां लगा सकते इत्थे नहीं ला सकते क्योंकि 5 तो जाने ने, सो T इत्थे नहीं आएगा, ये अपन पता लग गया। हुन T कित्थे आएगा, T R ते Q दे विच आएगा, क्यों, क्योंकि T ते R भी इकट्ठे बैठे ने ते T ते Q भी इकट्ठे बैठे ने, समझ गए ना, ठीक है। T and Q आर सिटिंग टुगेदर, T and R आर सिटिंग टुगेदर, मतलब ये चीज़ें हो गया, P Q R S बच गया, ठीक है। सो ये सी अपना क्वेश्चन, कितना ईजी क्वेश्चन सी, तुसीं देखा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ने, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते लाइन अरेंजमेंट तो, बट आपां तुहाडा लैवल एवें जिहा बनावांगे जिहड़ा तुसीं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तुसीं सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇजिनेशन ਪਾਰ लगनी स्टार्ट हो जाएगी नाल नाल क्वेश्चन ਦੇ। डिफिकल्टी ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮੇजिन करना स्टार्ट करते हैं ਉਦੋਂ डिफिकल्ट ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 children are sitting in a row, ठीक है। S is sitting next to R, ठीक है। Who is sitting on the extreme left? And T is not sitting next to K. ਹੁਣ क्वेश्चन ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ who are sitting adjacent to S, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਾਈਨਸ। क्वेश्चन ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ who are sitting next to मतलब adjacent to S, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो तो सॉल्व करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इतने सॉल्व करना, ठीक है। ये बन गया। लाइन पढ़ो, S is sitting next to R, who is sitting on the extreme left। पता लग गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ R किथे extreme left ਤੇ S ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਮਾ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, and T is not sitting next to K। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ T ਹੈ ਉਹ K ਦੇ next ਤੇ नहीं बैठा, मतलब ਉਹ T ਤੇ K ਇਕੱਠੇ नहीं बैठे। मतलब ਜੇ K ਨੂੰ प्लेस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ T ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। या जे T ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ प्लेस ਕਰਦੇ ਹਾਂ K ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। समझ गए ना, दो कंडीशंस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ठीक है। पता लग गया K ਤੇ T ਨੂੰ ਆਪਾਂ एडजेसेंट नहीं बिठाना बस, ठीक है। ਇਹ नहीं ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ S ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ है, ठीक है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 चिल्ड्रन ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ क्वेश्चन 'ਚ, ठीक है। मतलब इस बारे कोई गल नहीं ਕੀਤੀ हुई, नहीं ਕੀਤੀ हुई मतलब इनका यूज भी कोई नहीं होएगा क्वेश्चन में। हुण क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की दिता होया हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू S। एडजेसेंट टू S मतलब एडजेसेंट टू S मतलब नाल नाल कौन बैठा है, ठीक है। हुण ऑप्शन विच होएगा तानू फर्स्ट ऑप्शन होएगा R, फिर इधर K और T, ठीक है। ए क्वेश्चन होएगा, ठीक है। फिर ऑप्शन होएगी बोथ 1 and 2 या नन, ठीक है। तुसी की करोगे बोथ 1 and 2 ते क्लिक कर दोगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि R भी बैठा है तो इधर K और T, इधर K भी हो सकता है T भी हो सकता है। सो ये क्वेश्चन इदा सॉल्व होना सी, ठीक है। ईजी सी बहुत ज़्यादा, कर लो नोट, फिर आप करते हैं अगला क्वेश्चन। हम थोड़ा जा वधिया वाला क्वेश्चन करांगे, आप हो जाएगा, बहुत ही ईजी है वो भी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तुम देखोगे कितने ईजीली वे ना कर लांगे आप। एग्जामिनर सिर्फ घुमांदा तुहानू बस। 6 प्ले आर टू बी हेल्ड from Monday to Sunday, ठीक है। no play cannot be held on Monday
and Sunday. All plays are to be held in 3 groups. All plays are to be held in 3 groups. मतलब सारे इकट्ठे 3-3 ग्रुप विच होंगे प्लेस, ठीक है। एंड इन द सेम मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इन द सेम मंथ। इस लाइन के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। प्ले वाई इज ऑन 26, डेट दी हुई है 26, ठीक है। प्ले एन इज ऑन 31, 31 से 26 की है डेट्स देते हैं। प्ले पी इज जस्ट इमीडिएटली बिफोर प्ले आर, जस्ट बिफोर प्ले आर, ठीक है। प्ले डी इज आफ्टर प्ले एच, but not immediately after H, but not immediately after H. हुन इस लाइन का ध्यान ना मतलब तुहानू पता होना चाहिए। इमीडिएटली जस्ट बिफोर आर मतलब आर तो इमीडिएटली पहला, आर दे जमा ही नाल, जमा ही पिछे, ठीक है, समझ गए। तो प्ले डी इज आफ्टर प्ले एच, मतलब एच तो ना बाद है डी, बट उनके इमीडिएटली आफ्टर एच नहीं है, मतलब उनके बिल्कुल नाल नहीं है, ठीक है। इस लाइन का बहुत डीप मतलब है, इमीडिएटली जो आएगा मतलब बिल्कुल नाल, ठीक है। तो जे आफ्टर देता होगा मतलब उस तो बाद है, इमीडिएटली नहीं है, मतलब समझ गए ना, ठीक है। ये आप करते हैं क्वेश्चन, तुम समझ लग जाएगा। सब तो इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन की देखते हैं। लिखे नो प्ले कैन नॉट बी हेल्ड ऑन मंडे एंड संडे, नो प्ले कैन नॉट बी हेल्ड ऑन मंडे एंड संडे। देखो जे लिखा हो प्ले कैन नॉट बी हेल्ड ऑन मंडे एंड संडे, जो तुम ये क्वेश्चन करते हो वीडियो पॉज करके तो तुम इतने ही गलती की होगी, शुरू से गलती होगी, क्वेश्चन सॉल्व अगे होना ही नहीं सी। हुण प्ले कैन नॉट बी हेल्ड ऑन मंडे एंड संडे मतलब प्ले नहीं हो सकता, पर तुम ध्यान ना पढ़ो इत्थे की लिखा होया नो प्ले, नो प्ले मतलब नो प्ले का मतलब की हुंदा, इहदा मतलब की हुंदा हॉलीडे। जे प्ले नहीं होएगा तो मतलब हॉलीडे होएगा ना। हॉलीडे कैन नॉट बी हेल्ड ऑन मंडे एंड संडे मतलब मंडे संडे प्ले होएगा, हॉलीडे नहीं होएगी, समझ गए ना, इजी सी, समझ गए, ठीक है। ये लाइन सी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो गया। रब नहीं करता ये लाइन, देख नो प्ले कैन नॉट बी हेल्ड ऑन मंडे एंड संडे मतलब हॉलीडे नहीं होएगी, मंडे संडे प्ले होंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। हुन जे मंडे ते संडे हॉलीडे नहीं होएगी, इन्होंने नेक्स्ट लाइन की लिखा है प्लेस टू बी हेल्ड इन 3 ग्रुप्स मतलब 3 ग्रुप्स लगातार। जब मंडे हॉलीडे नहीं गया प्ले होएगा, ट्यूसडे प्ले होएगा, वेडनेसडे प्ले होएगा। संडे हॉलीडे नहीं हैगी मतलब संडे प्ले होएगा, सैटरडे प्ले होएगा, फ्राइडे प्ले होएगा, क्योंकि 3 ग्रुप्स विच होने सी ना प्ले, मतलब थर्सडे दी की है हॉलीडे। समझ लग गई, बस इत्थे अपना क्वेश्चन हाफ सॉल्व हो गया, हाफ रह गया, ठीक है। बस ये चीज़ सी, ये लाइन आप समझ नहीं सी, लाइन समझ लग गई, होने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हुण देखो एंड इन द सेम मंथ, सेम मंथ मतलब एको मंथ में होना। हुण देखो अगे जाके आप वेख्या प्ले वाई इज ऑन 26, प्ले एन इज 31। जो प्ले एन 31 है, 31 आप सेम मंथ में लेके आना, मतलब मंथ का लास्ट डे, लास्ट डेट केड़ी होएगी 31, समझ गए। 31 लास्ट डेट होएगी, आ सेम वीक चल रहा है। जो 31 लास्ट है तो पीछे आके आप लिख सकते हैं ना 30, 29, 28, 27,
26 25, ठीक है, समझ गए। 31 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ n लिखता, ਹੁਣ प्ले y is on 26 ਤੇ लिखता y, हो गया सॉल्व, ये अपन दिता है जी सीधा सीधा। नेक्स्ट देखो की लिखा, प्ले p is immediately just before r, ਹੁਣ ਐਵੇਂ जी प्लेस लभो जिथे प्ले p immediately before r लिखा जा सके। देखो आ वाली प्लेस खाली पई है, जे आप इत्थे लिखांगे r immediately before p आ ही नहीं सकता ना, ये प्लेस खाली पई है, सो इत्थे लिखांगे r, इत्थे लिखांगे p, हो गया ना। प्ले p is immediately just before r, हो गया। हम प्ले d is after प्ले h, जेड़ा प्ले d है वो आफ्टर प्ले h है, ठीक है, h तो बाद आ रहा है d, मतलब इत्थे आएगा h, इत्थे आ जाएगा d। हम देखो इमीडिएटली आफ्टर h तो नहीं है ना, h दे नाल तो नहीं लगा ना d, आफ्टर h हैगा d, बट इमीडिएटली आफ्टर नहीं है, विच y आ गया। देखो h तो बाद की आ रहा है d, बट इमीडिएटली आफ्टर नहीं हैगा, ठीक है, समझ लगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन सी, तुहानू कॉम्प्लीकेट करने वास्ते एक लाइन दी हुई सी बस, ते तुसी उत्थे ही कन्फ्यूज होए होवोगे, ठीक है। ये लाइन समझ जाना बस, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। कर लो नोट, फिर आप आगे देखते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ बहुत ਵਧੀਆ क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे हम। Ten friends are sitting in 2 rows. Ten friends are sitting in 2 rows. ਹੁਣ 10 friends ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ opposite to each other, ਜਿਹੜੇ रोज ने वो opposite to each other ने, मतलब 5 फ्रेंड्स नॉर्थ वाल देखते होंगे, 5 फ्रेंड्स साउथ वाल देखते होंगे। फ्रेंड्स दिते हुए ने A B C D E एंड P Q R S T, ठीक है। हुन ये इकट्ठे तो दिते हुए है, मतलब इनका मतलब ये नहीं ये सारे इकट्ठे नॉर्थ वाल देखते होंगे, नॉर्थ वाल बैठे होंगे, तो ये सारे इकट्ठे साउथ वाल बैठे होंगे, या एक सारे इकट्ठे साउथ वाल देखते होंगे, ये सारे इकट्ठे नॉर्थ वाल देखते होंगे, इदा नहीं होएगा। ये तुहानू सिर्फ कन्फ्यूज करने वास्ते दिता हुआ है, ठीक है। इनका मतलब ये नहीं है इकट्ठे बैठे हैं, ये अलग अलग भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है। हम अगे पढ़ांगे आप क्वेश्चन तो अपन पता लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, A is third to the left of B, ठीक है। Who is opposite to C? Who is second to the left of D? एक और who आ गया, क्वेश्चन तुसी सॉल्व करोगे। C is not at ending point, हो जाएगा सॉल्व तड़ तो, इन्नी केड़ी गल है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुसी, खड़े जो एक बार सिलेबस हो लैन दो। D is facing north, P is third to the right of Q, and opposite to R। ਹੁਣ ਇੱਥੇ एंड भी आ गया, ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ एंड ਤੇ who बहुत strong होना चाहिए, and opposite to R। S is facing south, T is at ending point,
वीडियो पॉज करो तो ट्राई करो, एक बारी ट्राई तो करो, हो गया तो वधिया है, जे ना होया तो मैं तो करवावांगा ही तुहानू, ठीक है। सो हुण उन्होंने क्या 2 रोज, एक साउथ वाल होएगा तो एक नॉर्थ वाल होएगा, ऑपोजिट टू ईच अदर है जे 5-5 बैठे ने, ठीक है। हुण आपां नूं पता नहीं किहड़े ऊपर ने किहड़े नीचे ने, देखते हैं आगे। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज ऑपोजिट टू सी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। इत्थों पता लग्या आपां नूं ए बी सी डी कित्थे बैठे ने, नहीं पता लग्या, कुछ ऊपर होणगे कुछ थल्ले होणगे, आपां नूं पता ही नहीं, हजे पता नहीं लगा। आगे देखते हैं। सी इज नॉट एट एंडिंग पॉइंट, डी इज फेसिंग नॉर्थ। हुण पता लग गया डी कित्थे फेस कर रहा, नॉर्थ वाल, मतलब जिहड़ा डी है वो नॉर्थ वाल फेस कर रहा है, ठीक है। हुण द्वार तो ऊपर डी वाई लाइन पढ़ो, डी वाई लाइन किहड़ी सी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज ऑपोजिट टू सी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। हुण डी दे सेकंड टू द लेफ्ट की है सी, जे आपां डी इत्थे लाने आ तो सेकंड टू द लेफ्ट सी इत्थे आ रहा है, ठीक है। जे डी आपां इत्थे लाने आ सेकंड टू द लेफ्ट सी इत्थे आ रहा है। ये 2 कंडीशनस क्यों बनिया, बिकॉज ये चीज़ बन सकती है ना, ये भी तो बन सकती कंडीशन, डी इत्थे होएगा सी इत्थे आ जाएगा, डी इत्थे हो जाएगा सी इत्थे आ जाएगा, कोई गल नहीं, एक कंडीशन की होएगी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगे अगे जिवें आपां क्वेश्चन करांगे। हुण देखो डी इज फेसिंग नॉर्थ, हुण अगे की लिखा पी इज थर्ड, नहीं अगे ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज ऑपोजिट टू सी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। हुण बी किहड़ा है, ऑपोजिट टू सी, या तो बी इत्थे हो सकता है सी दे ऑपोजिट, या बी इत्थे हो सकता है, ठीक है। हुण जिहड़ा ए है इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हुण बी साउथ वाल फेस कर रहा है, उहदा लेफ्ट की है इधर वाला, ते बी दा थर्ड लेफ्ट की है ए, 1 2 3, ए इत्थे होएगा, या थल्ले वाली कंडीशन के हिसाब नाल ए इत्थे होएगा। समझ लग गई इन्नी, बिल्कुल आसान सी इन्ना कुदा। अगे देखो P is third to the, इत्थे लिखे C is not at ending point, आ गई ना लाइन एक, C is not at ending point, मतलब ये C जिहड़ा आपां इत्थे लाया, ये वाली कंडीशन आपां बनाई सी, ये एंडिंग पॉइंट ते C नहीं हैगा, सो ये कंडीशन की होगी कैंसल। जे ये कंडीशन कैंसिल होगी, इनते नाल दी कंडीशन ए सी, ये भी की होगी कैंसिल होगी ना, C B दे ऑपोजिट है, सो ये वाली कंडीशन दोवें ऊपर वाली सही हो गई, ये दोवें कैंसिल होगी। हुण अपने को एक एक कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। हुण देखते हैं आपां अगे। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q एंड ऑपोजिट टू R। हुण P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q है एंड ऑपोजिट टू R। इत्थे थोड़ा तुहानूं इमेजिन करना पेगा, किवें देखो, हुण P Q दे थर्ड राइट है, जे आपां Q नीचे नॉर्थ वाल फेस करवाइए, Q नूं इत्थे लाइए, Q इधर आ गया, थर्ड टू राइट की होएगा P, 1 2 3, P नूं इत्थे आना चाहिए, पर ये चीज़ां तो फिक्स हो गई ना, C ते D दा फिक्स हो गया, आपां लभ लिया, ये नहीं हो सकता इत्थे, ठीक है। तो जे Q नूं आपां इधर इधर कर दिए, इहदे 1 2 3 बाहर चला गया, मतलब P ते Q नॉर्थ वाल फेस कर ही नहीं रहे, समझ गए। हुण P ते Q साउथ वाल फेस कर रहे, इत्थों पता लग्या, थोड़ा इमेजिन करना पैना आपां नूं, ये चैप्टर इमेजिनेशन के बेस ते हैगा ये, ठीक है। सो हुण देखो की कहंदा P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। हुण कोई भी देखोगे ना, ये कंडीशन ताही सैटिस्फाई होएगी जे Q इस पोजीशन ते लगेगा। देखो 1 2 3 P आ गया, जे Q नूं आपां इत्थे लांदे राइट साइड ते P बाहर चल जाना सी, ते बाहर अपने कोल होर जगह नहीं हैगी, 5 जाने ने, ठीक है। सो P ते Q इधर लग गया, Q जो तो साउथ वाल फेस करेगा, उनका राइट साइड इस साइड वाल होएगा ना, इसलिए Q दे राइट साइड ते थर्ड राइट की होया P इस साइड, समझ गए। हुण देखो अगे पढ़ो की कहंदा, एंड ऑपोजिट टू R, एंड किनू डिनोट कर रहा है, P नू, P दे ऑपोजिट की है R, P दे ऑपोजिट की है R, समझ गए। हुण S इज फेसिंग साउथ, S कर रहा है साउथ वाल फेस, एक रह गया इत्थे S साउथ वाल फेस कर रहा, तो T इज एट एंडिंग पॉइंट, तो T एंडिंग पॉइंट नॉर्थ वाला पोर्शन रह गया, तो जिहड़ा बच गया आप इत्थे ला देंगे, किहड़ा बच गया,
ई बच गया, ठीक है। तो ई नूं लगाता आप इत्थे, ये अपने बन गए, ठीक है। ईजी सी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आर सी ई डी टी नॉर्थ वाल फेस कर रहे हैं, पी बी एस क्यू ए साउथ वाल फेस कर रहे हैं। हुण ये तुहानूं क्विज पजल दिती होएगी सीटिंग अरेंजमेंट दी, लाइन अरेंजमेंट वाली। फिर तुहानूं क्वेश्चन पूछा होएगा, क्वेश्चन किवें होएगा, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर दे थर्ड राइट की है 1 2 3 डी। या तुहानूं पूछा होएगा टी दे ओपोजिट कौन बैठा है, ए, ठीक है। या पूछा होएगा टी दे सेकंड लेफ्ट की है, ई। या ए पूछा होएगा एस दे सेकंड लेफ्ट कौन है, ए, ठीक है। थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, ये सारे साउथ वाल फेस कर रहे हैं, मतलब जो साउथ वाल फेस कर रहे हैं इन्हां दा लेफ्ट ए वाला होएगा तो राइट ए वाला होएगा, ठीक है। ये साउथ वाले तो जो नॉर्थ वाल फेस कर रहे हैं, मतलब इधर नूं फेस कर रहे हैं, उन्हां दा राइट ए वाला होएगा तो लेफ्ट ए वाला होएगा, समझ गए ना। सो क्वेश्चन जो भी आवे थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना, किहड़ा बंदा नॉर्थ वाल फेस कर रहा है, किहड़ा साउथ वाल फेस कर रहा है। तुसीं क्विज पजल बना लोगे बड़े आराम नाल, थोड़ा इमेजिनेशन लगाना है, बन जाएगी बड़े आराम नाल। हुण एवें जिहा ही क्वेश्चन आपां देखांगे जिंदे विच डायरेक्शन नहीं दी हुई, वो किवें सॉल्व करांगे, ठीक है। वो भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इन नोट कर लो, वो भी तुहानूं सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। बहुत ही वधिया क्वेश्चन सी, आई होप कि तुसीं कर लिया होगा क्वेश्चन, तुहानूं भी मज़ा आया होगा करके, किन्ने वधिया वधिया सम कर रहे हैं आपां। एक होर क्वेश्चन बहुत वधिया वधिया करते हैं, मज़ा आएगा तुहानूं करके वो वाला क्वेश्चन भी। 10 फ्रेंड्स सी, हुण 8 फ्रेंड्स देते हुए ने। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 2 rows opposite to each other. एट फ्रेंड्स हैगे ने, 2 rows बैठे ने opposite to each other, A B C D E F G H, ठीक है। देखते हैं आगे की कहते हैं, A is third to the left of B, A third to the left of B, who is opposite to C, D is second to the left of E, F is neighbor of G, F is neighbor of G, who is not neighbor of A। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो तो सॉल्व करो, हमेशा कहना वीडियो पॉज कर लिया करो तो सॉल्व करिया करो, कलियां वीडियो देखने नाल कुछ नहीं होना, तुहानूं सॉल्व करना पैना, ठीक है। चलो हुण देखते हैं, जदों भी डायरेक्शन ना देती होवे उदों की करना। ध्यान नाल देखो, पूरे क्वेश्चन विच 2 लाइनां ने जिहड़ियां ओपोजिट ने, पर इस बारी डायरेक्शन नहीं दी हुई, लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हुई सी। चलो कोई गल नहीं, देखते हैं, बनाने हैं, ठीक है। 4 बंदे ऊपर होंगे, 4 बंदे थले होंगे, 4 बंदे साउथ वाल फेस करते होंगे, 4 बंदे नॉर्थ वाल, ठीक है। हुण देखो A B C D E F G H दिते हुए ने 8 बंदे, A is third to the left of B, who is opposite to C। हुण आपां नूं दिता नहीं होया किहड़ी डायरेक्शन है, सो की करांगे आपां सीधा सीधा ला दांगे, उस तो बाद देखते हैं की करना, तुहानूं मैं समझाना अगे। A is third to the left of B, कोई भी ले लो, भावें ए ले लो भावें ए ले लो, A ते B लगा दो, किवें। हुण जे B इत्थे है, थर्ड लेफ्ट की होएगा A, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट ही आ सकता है, ठीक है। जे आप B ऊपर ले लेंदे, वो भी दिखा देना मैं तुहानूं, ठीक है।
दो केस बननगे, या तो बी वाले बी ते ए ऊपर होएगा साउथ वाल फेस करते होंगे, या ए नॉर्थ वाल फेस करते होंगे। जो क्वेश्चन का एंड होएगा तुहानू समझ लग जाएगा सारा ये मैं की कर रहा। हुण ए ते बी ते थर्ड लेफ्ट की है ए, ते जे बी ऊपर है बी ते थर्ड लेफ्ट की है ए, समझ गए। साउथ वाली वाला ए उधर होंगे ना लेफ्ट। सो ए फर्स्ट हो गया। हु इज ऑपोजिट टू सी, हु इज मतलब जेड़ा बी है, बी ऑपोजिट टू सी है, बी दे ऑपोजिट की है सी। अब बी दे ऑपोजिट की लग्या सी, समझ गए, हो गया। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ इज नेबर ऑफ जी, हु इज नॉट नेबर ऑफ ए। एफ इज नेबर ऑफ जी, आ लाइन में एक बार छड़ देना क्योंकि इनका पता नहीं कितने लाना, देखते हैं आप आगे। एफ इज नेबर ऑफ जी, जेड़ा एफ है वो जी का नेबर है। हु इज नॉट नेबर ऑफ ए, मतलब पता लग गया एफ जी ते ए इको लाइन च ने, बाकी दूजी लाइन च ने। समझ लगी ना, इस लाइन तो समझ लग रहा है ना। एफ जे जी का नेबर है तो एफ ते जी इकट्ठे होए, पर जी की है ए का नेबर नहीं हैगा, ठीक है। सो देखो हुण जी ए का नेबर नहीं है, मतलब हु इज लग्या ना, आ हु इज जी नूं डोनेट कर रहा है, जी की है नेबर ऑफ ए नहीं है, मतलब जी इधर होएगा बी दे नाल, समझ गए। तो एफ कितने होएगा जी दे नाल, समझ गए। यही कह रहा सी ना, एफ इज नेबर ऑफ जी हु इज नॉट नेबर ऑफ ए। हु इज मतलब जी, जी नेबर ऑफ ए नहीं हैगा, जी ए दा नेबर नहीं हैगा, ठीक है। बट एफ की है जी दा नेबर है, एफ जी दे इकट्ठा लाता आप जी नू ए तो दूर करता, ठीक है। हुण जिहड़ी आपां लाइन छड्डी सी वो देखो, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई दे सेकंड लेफ्ट ते डी है। हुण इको पोजीशन बन सकती है डी ते ई दी, जिहड़ा ई इत्थे लग्या होवे, सेकंड लेफ्ट डी है, ठीक है। इहदे विच भी की होएगा, ई इत्थे होएगा, सेकंड लेफ्ट डी है। यही कहना डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई दे सेकंड लेफ्ट की है डी, इधरों भी ई दे सेकंड लेफ्ट की है डी। हुण की बच गया ए बी सी डी ई एफ जी एच बच गया, ठीक है। एच ही इत्थे आ जाएगा। हुण ध्यान नाल देखो, ई एच डी सी, ई एच डी सी, ए एफ जी बी, ए एफ जी बी। हुण कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, मैं तुहानू एग्जांपल देना, क्वेश्चन पूछा होगा हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए दा राइट की है ए वाला, 1 2 3, बी आ गया आंसर। जे तुसी ए वाली फिगर बनाई एवें बनाई तो इनका आंसर आ गया बी। जे तुसी इदा बनाई, हुण इधर चेक करो, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए सी, ए दा थर्ड राइट इस तरफ है, 1 2 3, बी आ गया, इनका भी आंसर, इनका भी आंसर कितना सी बी। मतलब इन्हां दोवें फिगर्स नूं आपां जिहड़ी मर्जी बना सकते हैं, इन्हां दोवां चों तुसीं जिहड़ी मर्जी बना लोगे, मतलब एक बनाना, जो भी डायरैक्शन ना देती होवे कोई भी लो फिगर बना दो, ठीक है। उस तो बाद सोल्व कर दो, कोई भी क्वेश्चन दिता होवे साडा सोल्व हो जाएगा। एक होर एग्जांपल ले लो, पूछा होएगा एच दे ओपोजिट की है एफ है, एच दे ओपोजिट की है इधर भी एफ है, ठीक है। जे पूछा होवे बी दे सेकंड लेफ्ट की है, हुण बी दा लेफ्ट की है थे एफ, सेकंड लेफ्ट की है थे बी दा एफ, समझ गए ना। कोई भी क्वेश्चन तुहाडा सोल्व हो जाएगा, ये मैटर नहीं करता तुसी ए फिगर बनाई है या ए फिगर बनाई है, ठीक है, समझ गए। सो ये सी अपना लाइन अरेंजमेंट, ठीक है। बहुत वधिया क्वेश्चन तुहानू करवाए ने। सो ये सी अपना सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। नैक्सट चैप्टर आपां रैंकिंग अरेंजमेंट या कोडिंग डिकोडिंग देखांगा, मैं जो भी करवाना होएगा मैं तुहानू नैक्सट क्लास में दसांगा। मेरी वीडियोज़ नू लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करो। मिलते हैं आपां अपने नैक्सट सैशन विच। थैंक यू एंड टेक केयर।